हे एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक की कविता एक स्वदेश। इस कविता के सभी क्वेश्चन आंसर। इस कविता में हमें देश के प्रति प्रेम, भावना और जिम्मेदारी के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। ये पोएम हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने देश से सच्चा प्यार करें और उसके लिए कुछ करने का जज्बा रखें। अब हम इस कविता से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से जिन्हें सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो यहाँ पर पाठ से मेरी समझ से क प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा मतलब ये स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि इस क्वेश्चन के एक से दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो वहां पे हमें ये स्टार बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक ख प्रश्न भी है जिसमें बोला गया है कि हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो हो सकता है कि आपने जिन्हें चुना है आपके फ्रेंड्स ने नहीं चुना हो। आपको उनके साथ यहाँ पर डिस्कस करना है, बताना है कि आपने इन्हीं ऑप्शन को क्यों चूज किया। तो ख प्रश्न का उत्तर जो है ना, जब हम ये क्वेश्चंस देखेंगे तो साथ में उस क्वेश्चन का आंसर भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है फर्स्ट ऑप्शन सामाजिकता से, संवेदनहीनता से, कठोरता से या नैतिकता से। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन है संवेदनहीनता से और कठोरता से। आप यहाँ पर वो स्टार बना देंगे, ठीक है। अब इन्हें क्यों चुना? क्योंकि कवि कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के दिल में भावनाएं नहीं है वह संवेदनहीन और कठोर मतलब हार्ड हार्टेड होता है, जैसे कि पत्थर होता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? क्या देश की प्रगति है, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा या देश की स्वतंत्रता? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है देश के प्रति प्रेम। अब इसे क्यों चुना? क्योंकि पूरी कविता में कवि ने देशभक्ति और स्वदेश के प्रति प्रेम मतलब लव फॉर नेशन को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, इसीलिए देश के प्रति प्रेम। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? ये जो लाइन है हम हैं जिसके राजा रानी, तो हम किसके लिए आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए या देश के सभी प्राणियों के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? देश के समस्त नागरिकों के लिए। यहाँ हम से मतलब देश के सभी लोग मतलब सिटीजन से है, जो अपने देश के मालिक और जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? यहाँ पर हमें बताना है कि इस कविता में कौन से हृदय को पत्थर के समान बोला गया है। जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है और जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? जिसमें स्नेह का भाव नहीं है। ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है। कवि के अनुसार जिस व्यक्ति के दिल में देश के लिए प्रेम नहीं है उसका हृदय पत्थर के समान है। अब यहाँ पर हमसे बोला गया था कि चर्चा करना है अपने साथियों के साथ और बताना है कि इन्हें ही क्यों चूज किया, तो वो तो हमने बता दिया है ना। हमने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि ये कविता के मुख्य भाव देश प्रेम, भावनाएं और जिम्मेदारी को सही तरीके से दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं मिलकर करें मिलान। इसमें बोला है, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ एक में दी गई है। पंक्तियां मतलब कविता की लाइन यहाँ स्तंभ एक में दी गई है। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ दो में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलान हमें यहाँ पे करना है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर स्तंभ एक में देखिए कौन सी लाइन दी गई है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इसकी पेयर कहाँ लगाएंगे? थर्ड के साथ। जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। सेकंड की पेयर कहाँ लगाएंगे? फोर्थ के साथ, ठीक है। इसका अर्थ होता है जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। थर्ड है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी। इसकी पेयर हम लगाएंगे फर्स्ट के साथ। जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। लास्ट यहाँ पर बचा हुआ है, सब कुछ है अपने हाथों में क्या तोप नहीं तलवार नहीं। इसकी पेयर लगेगी सेकंड के साथ। जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक हो गया। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। इसमें बोला है कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। यहाँ पर ये कविता की लाइन आपको स्टांजा दिया गया है, इन्हें पढ़ना है और इन्हें पढ़कर आपको इनका क्या अर्थ समझ में आता है आपको लिखना है। सो यहाँ पर फर्स्ट है, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। तो ये लाइन पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है? तो यहाँ पर देखिए निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। इस लाइन का अर्थ क्या होता है कि यह पक्का सच है कि एक दिन हर व्यक्ति को मरना ही है। है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। समय का जो दीपक है वो हमेशा जलता रहता है और जैसे परवाने दीपक पर जल जाते हैं वैसे ही मनुष्य को भी एक दिन मरना ही होता है। तो इस स्टैंजा का अर्थ क्या निकलता है कि जीवन नश्वर है, इसलिए हमें इसे व्यर्थ न गवाकर अच्छे और महत्वपूर्ण कार्यों में लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टू लाइन्स है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, इसका अर्थ क्या होता है कि मनुष्य के पास अपनी सफलता के लिए सब साधन है। जैसे युद्ध में तोप और तलवार जरूरी होते हैं, वैसे ही जीवन में साहस और मेहनत जरूरी है। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सो जिस व्यक्ति के दिल में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, उसका हृदय पत्थर के समान है। तो इस पूरे स्टांजा का अर्थ क्या निकलता है कि हमें अपने प्रयासों और साहस से आगे बढ़ना चाहिए और अपने देश से प्रेम करना चाहिए। नेक्स्ट स्टांजा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यहाँ पर जो स्टार्टिंग की दो लाइनें हैं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें धार नहीं, इसका अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति के मन में भावनाएं नहीं है और जो संवेदनशील नहीं है, उसका जीवन सूना और नीरस है। और लास्ट की दो लाइन, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सो जिस दिल में देश के प्रति प्रेम नहीं है, वह पत्थर के समान कठोर और बेकार है। तो इस स्टैंजा का अर्थ क्या निकलता है कि जीवन में भावनाएं और देश प्रेम होना बहुत जरूरी है, तभी जीवन सार्थक बनता है। चलिए अब नेक्स्ट है सोच विचार के लिए। इसमें बोला है कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क क्वेश्चन देखते हैं। हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है। ओके, सो ये जो लाइन है हम हैं जिसके राजा रानी, इसमें ये जो राजा रानी शब्द यूज हुआ है ये किसके लिए और क्यों कहा गया है हमें बताना है। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यह राजा रानी देश के सभी नागरिकों को कहा गया है क्योंकि हर नागरिक अपने देश का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उसे अपने देश की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि संसार संग चलने का अर्थ है दुनिया के साथ मिलकर आगे बढ़ना और प्रगति करना। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह समाज से पीछे रह जाता है और इसीलिए संसार उसका नहीं बन पाता है। ये अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, पंक्ति से आप क्या समझते बताइए। सो ये जो लाइन है, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, आपको क्या समझा आपको बताना है। सो इसका आंसर लिखेंगे, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ महसूस नहीं करता, उसमें कोई संवेदना नहीं है, वह धरती पर केवल बोझ के समान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई है। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। सो आपको बताना है कि आप देश प्रेम से क्या समझते हैं। सो देश प्रेम का मतलब है अपने देश के प्रति प्यार, सम्मान और उसके विकास के लिए काम करना। अब लास्ट क्वेश्चन है, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। सो और भी अगर विशेषताएं हैं सो वो हमें ढूंढकर लिखनी है। क्या है विशेषताएं? ये कविता प्रेरणादायक है, मतलब मोटिवेशनल है। इसमें सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग हुआ है। कविता में देशभक्ति और उत्साह की भावना दिखाई देती है और ये हमें साहस और जिम्मेदारी का संदेश देती है।
चलिए नेक्स्ट करते हैं अनुमान और कल्पना से। इसमें बोला है अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। क प्रश्न है जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। हमें अनुमान लगाना है और बताना है कि किस प्रकार के खजाने की बात की गई है। सो कौन सा खजाना है? यह ज्ञान, संस्कृति, प्राकृतिक संपदा और परंपराओं के खजाने की बात की गई है जो देश को समृद्ध बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा ये बताना है। सो यहाँ उगे बड़े देश के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए कहा गया है क्योंकि वे अपने देश की मिट्टी में जन्म लेकर वही बड़े होते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वह हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा ये हमें बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे पत्थर शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जिसके दिल में भावनाएं और देश प्रेम नहीं होता वह कठोर और संवेदनहीन होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा हो, वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे। संकेत दिया हुआ है पत्थर जब मैं ओके पत्थर कहता है जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी। अब आगे इसे कंटिन्यू करना है। सो कैसे करेंगे? देखिए पत्थर क्या कहेगा कि पहले मैं नदी में था, पानी की धारा ने मुझे घिसकर चिकना बनाया, फिर मुझे लोग उठाकर अलग-अलग जगहों पर ले गए। मैं उससे कहूँगा कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन इंसान को तुम्हारी तरह कठोर नहीं बल्कि भावनाओं से भरा होना चाहिए। ठीक? चलिए नेक्स्ट है देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन-किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है ये भी हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हमें प्राकृतिक संसाधन मतलब जंगल, पानी, हवा, ऐतिहासिक स्थल, संस्कृति और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि ये देश की पहचान और भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए। नेक्स्ट है कविता की रचना। इसमें बोला है जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता-पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा-रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। अंतिम ये लास्ट वाले शब्दों को ध्यान से देखना है। दाना पानी, जैसे राजा रानी ऐसे। दाना पानी और राजा रानी इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। इस विशेषता को तुक मिलाना कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर क प्रश्न देखिए, क में पूछा गया है शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा है? जब तुक मिला तो क्या विशेष प्रभाव पड़ा? सो इसका आंसर क्या लिखेंगे? शब्दों के तुक मिलान से कविता सुनने में मधुर मतलब म्यूजिकल और आकर्षक बन जाती है। इससे कविता को याद रखना आसान हो जाता है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या-क्या प्रयोग किए गए? और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए क्या-क्या प्रयोग किए गए हमें बताना है। तो क्या किया गया है? सरल और सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर रिपिटेशन दोहराव का उपयोग किया गया है। जैसे वह हृदय नहीं है पत्थर है, बार-बार है। भावनात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे देश प्रेम की भावना जागती है। प्रेरणादायक विचार मोटिवेशनल आइडियाज़ दिए गए हैं जो पाठक को प्रभावित करते हैं। ठीक हो गया? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं आपकी कविता। इसमें बोला है देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। ओके, अपने विचारों को आधार बनाना है। देश प्रेम से जुड़ी कविता आपको यहाँ पर कंटिन्यू करनी है। तो लिखा हुआ है वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे? जो देश के लिए कुछ कर न सके उस जीवन का कोई सार नहीं, मिट्टी की खुशबू पहचान न पाए वह सच्चा देशभक्त नहीं, जो देश की शान बढ़ाए हर पल उससे बढ़कर कोई काम नहीं। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं भाषा की बात। शब्द से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। इससे रिलेटेड शब्द यहाँ पर आपको लिखने हैं। फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बढ़ाइए। फिर आपके जो मित्र हैं वो कुछ और शब्द लिखेंगे तो आपके पास और भी शब्द बन जाएँगे, है ना? सो आपको उनकी सूची बनानी है। तो देखिए आप कौन से शब्द लिख सकते हैं? आपको लिखना है स्वदेश से रिलेटेड देश लिख सकते हैं, है ना? मातृभूमि, भारत, राष्ट्र, जन्मभूमि, देशभक्ति, स्वतंत्रता, तिरंगा, सैनिक,
संस्कृति, नागरिक ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्हों को समझे। जो चल न सका ओके, विराम चिन्ह मतलब ये यहाँ पर जितने भी चिन्ह यूज किए गए हैं ना, वो विराम चिन्ह है। ठीक है, तो इसमें बोला है जो चल न सका संसार संग, बहती जिसमें रसधार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी, जिससे न जाति उद्धार हुआ। तो ये लाइन है हमारे कविता की। अब इसमें बोला है कविता में आई हुई उपर्युक्त पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह लगा हुआ है ना, लगा हुआ देखिए, जैसे कि संसार संग है तो बीच में लगा है रसधार, यहाँ पे भी चिन्ह है। इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्द में परस्पर संबंध स्पष्ट करने तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर, मतलब जहाँ पर योजक चिन्ह है, अब उसके स्थान पर हमें का, की, के और में से कौन से शब्द जोड़ेंगे जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके। लिखिए, एक संकेत यहाँ पे दिया गया है, जो चल न सका संसार के संग, यहाँ पर था संसार संग, इन्होंने कर दिया संसार के संग। तो इस तरीके से हमें लिखना है। तो यहाँ पर संसार संग का तो हो गया। नेक्स्ट है रसधार, तो ये हम लिख सकते हैं रस की धार। नेक्स्ट है दाना पानी। सो दाना पानी में तो का, की, के, में ये तो नहीं जम रहे हैं, दाना और पानी कर सकते हैं। ठीक है, माता पिता, इसमें भी माता और पिता कर सकते हैं। राजा रानी, राजा और रानी। जाति उद्धार, जाति का उद्धार। इस तरीके से ठीक हो गया। चलिए, नेक्स्ट है शब्द मित्र। है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। इसमें बोला है उपर्युक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है, चेक करते फिर से, है शब्द पहले आया है। ओके, है जान एक दिन और है कालदीप, है ना, सो है पहले आया है, जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में, एंड में किया जाए तो यह गद्य जैसी लगने लगेगी, मतलब जो लेसन हम रीड करते हैं ना वैसी लाइन लगेगी। देखिए यहाँ पर करके दिया है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप हरदम जलता है। अब आप कविता में से ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिनमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखिए। ठीक है, तो है पहले है बट हमें बदल कर लिखना है। सो फर्स्ट लिखेंगे है जिसके राजा रानी, जिसके राजा रानी है। नेक्स्ट, नवरत्न दिए है लासानी, लासानी नवरत्न दिए हैं। जिस पर है दुनिया दीवानी, जिस पर दुनिया दीवानी है। नेक्स्ट लाइन, उस पर है नहीं पसीजा जो, जो उस पर नहीं पसीजा है। क्या है वह भूखा भार नहीं, इसको करेंगे क्या वह भूखा भार नहीं है। निश्चित है निसंशय निश्चित, इसको लिखेंगे निसंशय निश्चित है। जल जाना है परवानों को, इसको करेंगे परवानों को जल जाना है। सब कुछ है अपने हाथों में, इसे लिखेंगे सब कुछ अपने हाथों में है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब नीचे दी गई पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इससे पंक्तियों के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आया है। अपने साथियों से आपको चर्चा भी करनी है। तो चलिए लिखते हैं। इसमें है जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, इसको लिखेंगे है जिस पर ज्ञानी भी मरते। नेक्स्ट है जिस पर है दुनिया दीवानी, है जिस पर दुनिया दीवानी। अब परिवर्तन क्या हुआ कि इससे कविता में लय मतलब रिदम और सौंदर्य बढ़ जाता है और सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, नेक्स्ट है समानार्थी शब्द। कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। ये तालिका है, ठीक है, कविता से ये शब्द लिए गए हैं। सो अब हमें क्या करना है, शब्दों से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो ये तालिका में से ढूंढकर यहाँ पर भू से समानार्थी दो शब्द हमें लिखने हैं, फिर दीप से, फिर हृदय से, इस तरीके से। तो चलिए इसे फिल करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है भू। सो भू से रिलेटेड शब्द कौन से लिखेंगे, धरा, पृथ्वी। देखिए तालिका में है या नहीं, ये रहा धरा, है ना, और ये रहा पृथ्वी। सो ये लिखेंगे भू से रिलेटेड। दीप से रिलेटेड लिखेंगे दीपक और लिख सकते हैं प्रदीप। ठीक है, हृदय, हृदय से रिलेटेड है यहाँ पर दिल और जी। नेक्स्ट है तलवार, तलवार की इसमें लिखेंगे हम कृपान लिखेंगे और असी। नेक्स्ट है दुनिया, दुनिया से रिलेटेड लिखेंगे जग और संसार। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर पत्थर, अब पत्थर से लिखेंगे पाहन और पाषाण। ठीक हो गया। चलिए
नेक्स्ट करते हैं कविता का शीर्षक। इसमें बोला है वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको भी इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? इसमें बोला है कि कई बार जो कवि होते हैं ना, वो कविता में से कोई लाइन लेते हैं और वही शीर्षक टाइटल रखते हैं कविता का। तो यहाँ पे तो नहीं हुआ है, स्वदेश रखा गया है। तो हमसे बोला गया है कि आपको अगर रखना हो तो आप किस लाइन को यहाँ पर चुनेंगे वो बताना है। सो ये सबका डिफरेंट होगा। एक सैंपल आंसर देखते हैं, ठीक है? सो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं इस कविता का नया शीर्षक सब कुछ है अपने हाथों में ये रखना चाहूँगी। क्यों रखना है इसे? क्योंकि ये पंक्ति हमें प्रेरणा, मोटिवेशन देती है कि हमारी सफलता और भविष्य हमारे अपने प्रयास, साहस और मेहनत पर निर्भर करते हैं। ये पूरी कविता के संदेश को अच्छी तरह दर्शाती है, इसीलिए ये लाइन रखनी है। अब यहाँ पर आगे पार्ट से आगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।